शहजाद पूनावाला जी, ये हर चीज़ में, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं आ रहे, अभी तो चुनाव हुए थे, उसके बाद भी हर चीज़ में इस तरह से निकल के आ रहा है, जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, एक तरफ कहीं कांवड़ यात्रा है तो आपको सबके नाम डिस्प्ले करने हैं, पहले आपको मुजफ्फरनगर में करना था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब तो उत्तराखंड तक चली गई बात। आपको असम में याद आ रहा है कि रिपील करना है एक्ट, मैरिज एक्ट मुसलमानों का, और चाइल्ड मैरिज बंद करना है। ये पोलराइजेशन क्यों? नाविका जी, सबको जब बोर्ड लगा के डिस्प्ले करना है, और अगर ये एंटी मुस्लिम है, तो क्या यहाँ पर बैठे हुए कुछ महाज्ञानी लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमान समाज के लोग ही अपनी शिनाख्त या आइडेंटिटी छिपाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और यही लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन को सेकुलर मानते हैं? और नाविका जी, आज आपके शो पे बड़ा खुलासा करूँगा। ये है 2006 का वो कानून अधिनियम, पारित हुआ यूपी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तत्कालीन थे मिस्टर मुलायम सिंह यादव, केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यादव। कानून के तहत मनमोहन सिंह, सॉरी यादव तो नहीं थे वो, ना उन्होंने कुछ किया उनके लिए। एनीवेज, इस कानून के तहत खानपान के स्थल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य है: मालिक का नाम, लाइसेंस नंबर और मेनू कार्ड। मुझे बताइए कि तब करे तो वो चमत्कार और हम करें तो गुनहगार। 2011 का भी अधिनियम है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट का, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में क्लियर लिखा है कि जो लाइसेंस की कॉपी है उसको आपको डिस्प्ले करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्यों सांप्रदायिकता दिख रही है? सांप्रदायिकता इसलिए दिख रही है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का खून मुंह पे लग गया है। इसीलिए हिंदू हिंसक है से शुरू होती है बात, और हिंदू टेरर से शुरू होती है बात, और फिर किस प्रकार से सेकुलर डिसीजन में भी, असम में भी डिसीजन क्या लिया गया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदू, मान लीजिए आनंद या कोई अगर व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करे तो उनको तो सज़ा होगी, पर अगर वारिस करे तो वारिस को कानूनी जो सज़ा है उसके बदले धर्म के आधार पर संरक्षण कैसे मिलेगा? आप में से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति पूछ लीजिए, हर्षवर्धन जी हो, मैं हूँ, वारिस जी हो, विवेक जी हो, कोई भी अपनी बेटी की, 6 साल की बेटी की शादी 50 साल के व्यक्ति से कराएगा? तो ये सांप्रदायिक कैसे है? ये तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक तो वो है जो मुस्लिम के नाम पर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ये असलियत में सांप्रदायिक है। वारिस पठान, चाइल्ड मैरिज, लड़कियों को 18 साल का होना चाहिए, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। लड़कियां तैयार ही तब होती हैं, आप उससे पहले उन्हें शादी में धकेल दें। लड़के 21 साल में मैच्योर होते हैं, शादी में उससे पहले धकेल दें, ये गलत है, और ये वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं माना जाता है। और कांवड़ की बात, सीधा कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए नाविका जी, अभी शहजाद पूनावाला साहब ने कावड़ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत। तो मैं कहूँगा शहजाद भाई, मुसलमान अपनी पहचान छुपाता नहीं है। हमारी तो पहचान ये है कि हम पक्के सच्चे भारतीय मुसलमान हैं। हमारी तो पहचान ये है कि हम जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे महान देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, तो छुपाने की बात नहीं है। मगर सवाल ये कि जो फरमान जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन ऑर्डर आया है यूपी सरकार का, ये पर से इलीगल है, बैड इन लॉ है, असंवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 17 का, ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का जो राइट टू लाइवलीहुड का बताता है। अनटचेबिलिटी की तरफ ये लेके जा रहे हैं, तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाली बात हो गई ना, जिसके लिए हम तो लड़े थे। 17 आर्टिकल 17 आया है, अब आर्टिकल 21 लाइवलीहुड की बात करता है। लेकिन आप देखिए 3-4 दिन से चल रहा है कि जहां जहां मुसलमान लोग काम कर रहे थे वहां के ओनरों ने उनको जॉब से निकाल दिया। अब उन एम्प्लॉय को निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, मगर यहाँ तो जो रोजगार पे है युवा, वो बेरोजगार होता जा रहा है। तो किस तरह का ये आपने जवाब नहीं दिया। हलाल आपको चाहिए ना सर्टिफिकेशन, तो शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं, कंज्यूमर राइट्स शुद्ध शाकाहारी भी तो लिखते हैं नाविका जी, जिसकी राइट ऑफ चॉइस है, जिसको खाना है जाके खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। बहुत समझदार है। मैंने कहा कि कानून में या निर्देश में कहीं पर भी मुस्लिम हिंदू नहीं कहा गया है, उन्होंने कहा है सभी को डिस्प्ले करना है। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों के मन में ऐसा पाप क्यों है कि केवल मुसलमान छुपा के करता है? मैंने ये नहीं कहा मुसलमान करता है। सुन लीजिए दूसरी बात, और आपने कहा ये नोटिफिकेशन इलीगल है। बिल्कुल, ये 2006 का जो ऑर्डर है और 2011, उसमें मैं आप सरकार में थे, यूपीए की सरकार में शामिल थे। आप बता दीजिए कि यूपीए की सरकार में आपने क्यों नहीं दिया? आप सुनिए, 2011 में सांप्रदायिकता से निकल रही है ना शहजाद भाई, कावड़ यात्रा से निकल रही है, उस रास्ते पे मैकडोनल्ड भी है।
KFC भी है, स्टारबक्स भी है, तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं वही है प्रावधान सबके लिए, नॉनवेज अलाउड नहीं है कावड़ के देखिए, रूप पे। आस्था का आप ये जान सवाल है ना, लीजिए। आस्था की सब इज्जत करते हैं। हिंदू भाई मेरी आस्था की ये इज्जत किसने करेगा, कहा कि मैं मैकडॉनल्ड्स मेरे के हिंदू लिए भाई की करते आस्था हैं की ना? इज्जत करूंगा। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे हैरान करने एंटी की मुस्लिम कोशिश। कैसे वो समझा दो, सबको सबको दिखाना है। डिस्प्ले करना है, नहीं, इसमें नहीं, किधर है anti-Muslim सबका? अरे कैसे? सबका सिर्फ बहाना है, टारगेट मुसलमान निशाना है। आप देख लीजिए ये नविका आपके जी, मन में है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। नाम और ये दिखा क्यों दो हो रहा मुस्लिम का कहाँ? है? अरे ये 4 जून से जब से आप लोग हारे हैं ना, जब से मोदी जी को भारत की जनता ने नकार दिया, अच्छा तो ये क्यों लाए थे? नकार दिया। 2006 में ये क्यों लाए थे? अब विवेक ये लोग साइलेंस, का देखो भाई, विवेक- मेरे लिए तो एक तरफ ये, एक तरफ मोदी जी नहीं। है। मेरे लिए दोनों भी एक ही सिक्के के दो विवेक, पहलू हैं। आप- ये कभी आप भी- मुसलमानों आप के भी हुए उनके हैं, साथ थे। मुसलमान तो इनको वोट ये देता है भी भर भर के, support- लेकिन ये तो कुछ करते नहीं है मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन आप ये भी है, यूपीए के साथ थे, आप भी फिलहाल कहाँ कांग्रेस है? पा- फिलहाल नहीं फिलहाल है। तो हम लोग खुद पर गब्बर तब हैं। क्यों नहीं बोले? फिलहाल तो हम लोग तब- खुद नहीं, पर तब क्यों नहीं बोले? तब वो तो आज मुस्लिम बोल रहे हैं, identity लेकिन विवेक साइलेंस ये बात तो सही है। ये लॉ, ये रूल, ये नोटिफिकेशन 2006-2011 में थी, दर्द आज क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस समय ऐसा कुछ कहा गया होगा कि सबको अपने रेस्टोरेंट के बाहर, ठेलों के बाहर अपना नाम लिखना है, अपनी जाति का प्रमाण देना है कि जाति? ये जाति तो मुसलमान। किसी ने नहीं मांगी। अरे धर्म का देखिए, घूम फिर के मामला ये है। देखिए, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? देखिए। एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के साथ क्यों बता रहे हैं? अगर हमको खाना ही खाना है तो हमको मेन्यू देख के खाना खाना है ना। हमको रेस्टोरेंट का मालिक कौन है उसको देख के खाना नहीं खाना है नाविका जी। अगर आपको वेजिटेरियन खाना, आप रेस्टोरेंट में जाएंगी तो आप मेन्यू पढ़ेंगी कि मेन्यू में वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं एक हिंदू हूं और जो कुक है वो मुसलमान है, तो वो आप कैसे क्लासिफाई करेंगी? अगर वेटर मुसलमान है तो आप क्या करिएगा? क्या सबका नाम डिस्प्ले करिएगा? ये देखिए, समाज में सिर्फ घृणा पैदा करने वाला नियम बनाया गया है या जो भी है। एक और पहले तो मैं आपको बता दूं विवेक जी, मुन्ना चाय वाला हुआ, विवेक जी, एक सेकंड, राजू घी वाला हुआ, कैसे ढाबा पता चलेगा संचालक मुसलमान है, को मैं कानून से पढ़ू, ढाबा संचालक को अपने फार्म का नाम, अपने नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है 2006। ना तब जाति पूछी ना आप जाति। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और बारिश भाई थोड़ा समर्थन दीजिए, मुसलमान होने के नाते उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदू ने एक रेस्टोरेंट शुरू की, होटल मदीना, और उसमें वर्जित मांस बेचना शुरू किया। वारिस भाई, क्या हम अलाउ करें? जिसको नहीं वर्जित जाना, मांस नहीं और जाएगा। मदिरा होटल मदीना के नाम से हिंदू ने बेचना शुरू अरे तो किया। भाई, आप उसके समर्थन में हाँ बोलो। कितने लोगों ने बियर बार का नाम रख दिया है मुसलमान के हिसाब से, तो क्या हम वहाँ पे उसको बंद करा देंगे? आप लोग तो आप सही बोल रहे हो। बियर बार, सही दारू बोल के रहे हैं। ठेके सब MIM इसके रस्ते पे, सपोर्ट में उतर वहाँ गया पे है। आप कोई ऑब्जेक्शन हाँ, नहीं है। MIM इसके लेकिन जहाँ सपोर्ट पे में उतरा है। मुसलमान की बात आ गई, बस बीजेपी खड़े हो जाएगी डंडा लेके, नहीं मुसलमान को परेशान करो, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। यही चल रहा है। अरे 4 जून से अब तक नविका जी 8 से 10 होटल मदीना में मदिरा का सेवन करने के पक्ष में क्या? शहजाद पूनावाला नहीं ना। मुसलमानों बोलते हो ना, जबकि आप तो सनातनी, आपने वो अपने आप को बदली कर दिया बीजेपी मैं के क्या चक्कर हूं, में। मुझे पता लेकिन है। सुनो, फिर भी आपके जुबैर ने भी व्याख्या कर दिया, तरबूज हूं। 4 तारीख से लेके अब तक 10 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। आपने कुछ बोला? बोला ना। अरे बोलू कोल्हापुर क्या के बोला? अंदर मस्जिद को बोलू क्या जाके बोला? डिसक्रेडिट कर बोलू दिया। क्या बोला? किसने किया? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई, आपके मुंह से कहीं एक पर शब्द भी नहीं निकला। कहीं पर भी तेलंगाना में mob आपके मुंह से lynching एक शब्द हुई, नहीं आप निकला। लोगों ने आवाज नहीं उठाई। 1991 में मुंबई में लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं ये निकला। आप- आसिफ और भागलपुर में लिंचिंग हुई। मस्जिद में घुस के तोड़ दिया, जानामाज को रूल जला दिया, अलग अलग लगाते खामोश बैठे हैं, शहजाद खाली पूनावाला। बीजेपी को फिर सुबह टारगेट वीडियो नहीं करना बनाते है, तो इसका। ये आप सुबह में वीडियो इसका भी बनाओ कि मस्जिद के अंदर जो किया गलत किया, और रात तक चलाओ उस वीडियो को। दोनों ने एक विरोध दर्ज मिनट, करा है। आनंद रंगनाथन आप ही जी, के सहयोगी आनंद पार्टी। रंगनाथन जी सिर्फ फैक्ट्स पर जाते हैं, और फैक्ट्स पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इफ देर इज अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगर 2006 में था, 2011 में था, तो पेट में दर्द आज क्यों? नंबर 2 कि अगर सबको कहा है तो ये कहां पर सिंगल आउट कर रहा है कि खाली मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनका धंधा कम किया जा रहा है, उनका व्यापार कम किया जा रहा है? ये टारगेटिंग की बात कहां से निकल कर आ रही है? क्या इस अध्यादेश, क्या इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह की प्रोफाइलिंग, टारगेटिंग है? गुड इवनिंग, नमस्ते नाविका, और मेरे सारे सह पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे जाऊंगा, और आपने 2 मुद्दे उठाए हैं, उन पे मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, और मेरे बड़े भाई वारिस पठान साहब भी हैं यहाँ पे। नाविका, ये देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन की बात बाद में करिएगा, आप सबसे पहले ये देखिए, ये है FSSAI का लाइसेंस जो दिया जाता है, आप देख रहे हैं जी। ये बाय इंडियन लॉ है, और इसमें लिखा है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी।
ये लाइसेंस हुआ FSSAI का, ये उनकी लॉ देखिए, इंडियन लॉ। ओके, ये आप सिर्फ फैक्ट, क्योंकि आपने कहा आप फैक्ट्स पे जाना चाहती हैं, इंडियन लॉ क्या कहता है? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस, जो मैंने आपको दिखाया, इस पे नाम और एड्रेस लिखा है, ठीक है, इन फॉर्म C at the prominent place of the premise, and every food business operator has to do this. Food business operator FBO के कौन क्वालिफाई करता है इंडिया में? जो कि प्रोड्यूस भी करे फूड या सेल भी करे फूड, मतलब ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक FSSAI का ये लाइसेंस की कॉपी दिखानी है। अगर आपने ये कॉपी नहीं दिखाई, यू आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंडियन लॉ। और आपने अगर ये कॉपी दिखाई तो इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस अपने आप आगे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई 2006 में, 2011 में, ये इंडियन लॉ है। अगर ये लॉयर हैं, और मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं ये लॉयर हैं, जबकि मैं इनसे बार बार कहता हूं टीवी पे मत आएं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं और कहते हैं मिलॉर्ड मैं खुद ही लड़ लूंगा केस, वारिस पठान साहब मेरे को रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये लॉयर हैं, ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया, क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडोनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए नहीं है नोटिफिकेशन। ये तो जो ठेले बेचारे लगाते हैं, किसने बोला? से आ गया, किसने बोला? आपने अलार्म कर दिया, किसने हरा हो बोला? गया तो मुसलमान लाल हो गया, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। ने संविधान की बात किया, कानून की बात किया, तो कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। हलाल कर रहे हैं इसके लिए, शुद्ध शाकाहारी वाले के लिए आपने क्या किया? शाकाहारी के लिए भी है, दिक्कत तो यही है कि सबके लिए है। आप चेक करवा लो, अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है तो मैं आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई, शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, कावड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय बढ़ने नहीं दे। फैक्ट्स में नहीं। आनंद रंगनाथन मैकडॉनल्ड्स और KFC को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही है। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इसे कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। 3.5 का मतलब ये हुआ कि 3 एडल्ट हैं और एक बच्चा, उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है। और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। तो सिर्फ यात्रा के दिन, तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया? देखो हम कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। प्लीज आनंद जस्ट अच्छा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि खाली यात्रा, सिर्फ कावड़ यात्रा निकालेगा उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए आप, मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले। आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका, मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई, ये लॉ है। अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ, तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। पूरे साल भर, और जब तक FBO है, जब तक बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं, बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर ये अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कावड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी नॉनवेज बनाने वाले व्यक्ति से भी खाना नहीं खा सकते। और अगर उसकी भावनाएं उस समय पर आहत होती है तो और स्थितियां बिगड़ सकती है, इसलिए और ज्यादा प्रोटेक्शन और सेफ्टी की जरूरत है। ये तो आपके एम्प्लॉयमेंट पर। एक चीज वारिस जी, कोई मुसलमान अगर ये कह दे कि मेरी दुकान का नाम ये है, मैं इसमें बेच रहा हूं, मैं 1 महीना नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, मैं बेचना चाहता हूं अपनी सामग्री शिव भक्तों को, कावड़ यात्रियों को, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका है? किसी ने कहा है कि अब्दुल से मत खरीदो?
कोई कह रहा है ये, आप खाम खा में झूठ। अरे पर पता है असली कारण क्या है, मैं समझ गया असली कारण। अभी वारिस जी 10 सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड, वो फूक मारते रहिए, पर फूक कहां से लगी मैं समझ में आ गया। शाहरुख खान गया जैसे ही नहीं, ये वारिस जी का, देखिए एक सेकंड, वारिस जी 10 सेकंड और लूंगा। अब मुझे पता चला ये दोनों को साथ में देखते हुए कि असलियत क्या है। जैसे इनको 37 सीट मिली तो वारिस भाई को लग रहा है कि मेरी जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, तो मैं ज्यादा जोर से चिखूंगा, इसलिए 2006 वाले कानून को कुछ नहीं बोल रहे। अब बोल रहे केवल मैं भी